हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपनी वीकनेस से फाइट करना बाय डेविड गॉगिंस। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। डेविड गॉगिंस कहते हैं, एक बार मैं किसी सेमिनार में गया। होस्ट ने मुझे स्टेज पर बिठाया और बातों बातों में कहा, डेविड तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग विल वाला दिमाग मिला है, तुम जो चाहे वो कर लेते हो। डेविड कहते हैं, मैं सब लोगों के सामने होस्ट पर हंसा और उससे कहा, इसमें किस्मत की कोई बात नहीं, मैंने कमज़ोर पलों में अपने मन को सालों स्टडी किया है। जब मन कमज़ोर महसूस करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, जब मन डरता है, तब ये मन कैसे शिकायत करता है, किस टोन में बातें करता है, ये सब मैंने सालों स्टडी किया है। डेविड कहते हैं, मैंने अपने जीवन में जितनी भी नॉलेज और क्लैरिटी पाई है, मन को स्टडी करके पाई है और मैंने सीखा है कैसे 1% लोग कमज़ोरी को ताकत में बदलते हैं, जबकि 99% लोग पूरा जीवन कमज़ोरी में बिता देते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में डेविड के अनुभव और स्ट्रगल से सीखेंगे कैसे कठिन समय में कमज़ोरी को ताकत में बदलते हैं और कैसे 1% मेंटेलिटी पैदा करते हैं। डेविड कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझो कि तकलीफ के समय कमज़ोर मन जिगरी दोस्त बनकर आपको रोकने की कोशिश करता है। बात 2007 की है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मैं बैड वाटर 135 दौड़ रहा था। 135 माइल्स यानी 215 किलोमीटर लंबी रेस। ये दुनिया की सबसे कठिन रेस मानी जाती है क्योंकि ये रेस गर्म और सूखी घाटी से शुरू होती है और ऊंची पहाड़ी पे ख़त्म होती है। इस रेस की कठिनाई आपके अंदर जो कुछ है सब नाप लेती है। डेविड अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में कहते हैं, मुझे दौड़ते हुए 20 घंटे हो चुके थे, तभी अचानक रेस के आखिरी चरण में मेरा शरीर टूटने लगा। उस दिन का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस था। पानी की कमी और थकान के कारण मांसपेशियां खिंच रही थी। उस समय मैं बहुत तकलीफ़ में था। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले तो पहले ही हो गए थे, लेकिन अब हर कदम पर असहनीय दर्द हो रहा था। तभी मेरे अंदर से आवाज़ आई, रुक जा डेविड, ये तेरी हार नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये समझदारी है। बेवकूफ़ी मत कर, अपने शरीर को और कष्ट मत दे। अब तू सफल हो चुका है डेविड, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डेविड कहते हैं, मैं इस आवाज़ पर मुस्कुराया क्योंकि मैं सालों की प्रैक्टिस से जानता था ये कमज़ोर मन ही है जो जिगरी दोस्त बनकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। डेविड कहते हैं, कितनी बार आपके साथ होता है जब आप थककर हार मान लेते हो, 2 मिनट गहरी सांस लेते हो, तब आपको उसी पल एहसास होता है, मेरे पास देने के लिए अभी बहुत कुछ था, मैं चाहता तो और आगे जा सकता था। हर कोई इस बात को रियलाइज़ करता है, इसीलिए हर किसी को हार मानने के बाद पछतावा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर महसूस होता है कि मैंने अपने काबिलियत के साथ न्याय नहीं किया। डेविड कहते हैं, मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ बदलने का निश्चय किया। कैसे? जीवन के कठिनतम समय को याद करो। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मैंने उस छोटे डेविड को याद किया जो बोलते वक्त हकलाता था, जिसने अपने पिता की अकथनीय यातनाएं सहन की थी, जो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ पाता था, जो कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक आया है। डेविड ने अपने बचपन के सारे चित्र देखे और अपने मन से कहा, आज उस बच्चे को जिताने की ज़रूरत है। डेविड कहते हैं, ऐसा कहते ही मेरे शरीर में नई जान आ गई। मेरे लिए वही दर्द प्रेरणा बन गया और मैंने तेज़ चलना शुरू कर दिया और चंद ही सेकंड में दर्द का एहसास थोड़ा कम हो गया। फिर डेविड ने 30 घंटे के अंदर रेस ख़त्म करी। दोस्तों, अगली बार जब हार मानने का मन हो तो उस समय को याद करो जब आपने कमज़ोर महसूस किया था और उस छोटे बच्चे को जिताओ जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। ऐसा करने से न केवल आप आज जीतोगे बल्कि सालों पुरानी चोट को नई ताकत में बदल लोगे।
आपके लिए नया एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता हूँ। अगली बार डेविड कहते हैं, जब आप अपने मन को स्टडी करते हो तो आप दूसरों की पर्सनैलिटी को भी पढ़ने लगते हो। तब आपको पता चलता है कि कमज़ोर लोगों में दो निशानियाँ होती हैं जिनसे इन कमज़ोर लोगों को पकड़ना आसान होता है। पहला, कमज़ोर लोग तभी अपना मुंह खोलते हैं जब उन्हें दूसरों की कमज़ोरी दिखती है, जब वह दूसरों को हारा हुआ पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बुरा महसूस करा के अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हैं। दूसरी निशानी, आप कमज़ोर लोगों को फेलियर के समय हमेशा कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड पाओगे, क्योंकि वह कभी फेलियर को अटैक करना सीखते ही नहीं। वे सोचते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाने से काम चल जाएगा, फेलियर को अवॉइड करने से काम चल जाएगा, क्योंकि कमज़ोर लोग एक बहुत ज़रूरी बात नहीं समझते कि वो है सफरिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इंतज़ार करने से मुश्किल ख़त्म नहीं होती। डेविड कहते हैं, चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे तब तक प्रॉब्लम कोई ना कोई रूप लेकर आपके सामने आती ही रहेगी। इसलिए परेशानी के समय कभी भी सर मत झुकाओ, बल्कि फेलियर को अटैक करना सीखो। वॉरियर्स फेलियर के तत्काल बाद पूरी शक्ति और प्रेरणा से अटैक करना जानता है, इसलिए वो उस 99% लोगों से अलग होता है। डेविड कहते हैं, लगातार अटैक करना सीखो। जब तुम चोटिल हो, फेलियर ताज़ा, अगर आप उस समय मेंटली अटैक कर सके तो फिर ऐसे इंसान को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे? डेविड कहते हैं, मेरे अगले अनुभव से कि आपको नेगेटिव आवाज़ से, सेल्फ डाउट से लड़ना आना चाहिए। डेविड कहते हैं कि नेवी सील में सेलेक्ट होने के लिए मुझे 90 दिनों में 45 किलो वज़न कम करना था। साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी और मैं पढ़ने में बेहद कमज़ोर था। ये वो समय था जब मैं हर दिन सुबह उठकर खुद से कहता, मेरा वज़न कम कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये असंभव लक्ष्य कैसे पूरा होगा। मैं बहुत कमज़ोर महसूस करता और खुद से दुखी होकर कहता, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं 26 साल का हूँ और मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। डेविड कहते हैं, हर इंसान को ये नेगेटिव सेल्फ टॉक परेशान करती है और आपको इस नेगेटिव आवाज़ से, सेल्फ डाउट से लड़ना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई बटन नहीं है कि बटन दबाया और आपके दिमाग में ये बातें चलना बंद हो गई और आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। नेगेटिव सेल्फ टॉक को हैंडल करना आपको अपने अनुभव से ही सीखना पड़ेगा। डेविड कहते हैं कि मैं उस समय खुद से कहता कि हाथ पर हाथ रखकर क्या मिलने वाला है। नेवी सील में नहीं हुआ तो कम से कम वज़न कंट्रोल में आ जाएगा। मैं फेल हुआ तो भी इन किताबों से कुछ ना कुछ सीख ही जाऊंगा, इसलिए जो भी होगा अब यहाँ से अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर मैं अपना फोकस पिछले दिन की जीत पर शिफ्ट कर लेता और दोबारा उठ खड़ा होता। डेविड कहते हैं, मैं धीरे धीरे अपना फोकस शिफ्ट करना सीख रहा था और आप कभी फोकस शिफ्ट करने की ताकत को कम मत समझना, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से जीत पर फोकस शिफ्ट करना सुपर पावर है। क्योंकि जितनी बार आप अपनी मर्जी से फोकस शिफ्ट करते हो, उतनी बार आप अपने मन से जीतते हो, उतनी बार आप अपनी ज़िंदगी बदलते हो। डेविड कहते हैं, अगली बात जो मैंने अपने मन को स्टडी करते करते सीखी कि कंफर्ट इज़ द स्लो मार्च टुवर्ड मीडियोक्रिटी। ये आराम तलबी आज नहीं तो कल आपको मीडियोकर बनाकर ही छोड़ेगी, इसलिए कमजोरियों को पार करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खुद से बेहतर होने की कोशिश करोगे तब आपको रेजिस्टेंस, सेल्फ प्रतिरोध महसूस होगा, सेल्फ डाउट और डर भी लगेगा और इन सब को पार करने में आपको कष्ट होगा। इसलिए डेविड कहते हैं, बिना कष्ट के आपको महानता नहीं मिलती। ग्रेटनेस कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट सफरिंग। कठिनाई की आग में टपकर ही क्षमता निखरती है, अंधेरी वादियों में ही हौसला चमकता है। दर्द को हमेशा टूल की तरह इस्तेमाल करो। पेन इज टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
जब कष्ट हो तो समझो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। इस दर्द को अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। समरी 1% मेंटलिटी विकसित करने के लिए तकलीफ के समय मन को जीतने के लिए डेविड कहते हैं, जब आप परेशान होते हो तब कमज़ोर मन जिगरी दोस्त बनकर आपको रोकने की कोशिश करता है। इसकी बात सुनकर रुकना मत, क्योंकि रुकने के बाद हर किसी को एहसास होता है कि अभी और करने की ताकत थी। डेविड कहते हैं कि कमज़ोर आवाज़ को बदलने के लिए अपने जीवन के कठिनतम समय को याद करो और कहो कि आज उस छोटे बच्चे को जिताना है। ऐसा करने से सालों पुरानी चोट जीत में बदल जाएगी। डेविड कहते हैं, कमज़ोर लोगों की दो निशानियां होती। पहला, कमज़ोर लोग अपने साथ दूसरों को नीचे घसीटते हैं, तभी मुंह खोलते हैं जब आप तकलीफ़ में हो, इसलिए इनसे दूर रहो। दूसरा, कमज़ोर लोग फेलियर को अटैक करना नहीं जानते, इसलिए कंफ्यूज्ड और इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप भी फेलियर से घबराते हो तो इस बात को समझो कि सफरिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे तब तक कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। फेलियर को तत्काल अटैक करना सीखो। कैसे? सेल्फ टॉक को बदलो और अपना फोकस जीत पर शिफ्ट करो। जितनी बार अपनी मर्जी से आप फोकस शिफ्ट करते हो, उतनी बार आप अपने मन को, अपने पास्ट को जीतते हो, उतनी बार आप अपनी ज़िंदगी बदलते हो। अगली बार कंफर्ट इज़ द स्लो मार्च टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। और जब भी आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करोगे तब आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। इसलिए याद रखो, बिना कष्ट के महानता नहीं मिलती। पेन इज़ द टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मन को स्टडी करो और हमेशा दर्द को टूल की तरह इस्तेमाल करो। आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।